जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। आज की जो सत्य लीला कथा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको यह महसूस जरूर होगा कि लड्डू गोपाल को जो अपने भक्त का सिर्फ भला चाहते हैं और सिर्फ उन्हें सुख और आनंद देते हैं, उनके साथ कोई कितना भी बुरा करे, उन्हें कितना भी कष्ट दे, वो अपने भक्तों को हमेशा खुशी ही देते हैं। यह सत्य लीला कथा है। दिल्ली में रहने वाली पूजा की पूजा, जिसके विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे और उसकी 2 संतान थी, दोनों ही बेटियां थी। उसे अभी तक कोई भी पुत्र संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वह दिन रात अपने ससुराल और अपने मायके में ताने सुनते रहती थी। पूजा बताती है कि उसकी शादी को धीरे धीरे 6 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी सिर्फ 2 बेटियां ही थी। वह अपना दुख जाहिर करते हुए रोते हुए कहती है कि बेटा, ये बेटी एक माँ के लिए और बाप के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी, उसे बेटे नहीं थे। वह अपना दुख जाहिर करते हुए रोते हुए कहती है कि बेटा या बेटी एक माँ के लिए और बाप के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन संसार समाज बेटा और बेटी में क्यों फ़र्क करता है? इन दोनों को भगवान ने ही बनाया है और हर इंसान में भगवान का वास है। फिर हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ क्यों पल रही है? अगर बेटी है तो क्या उसे बेटे से कम प्यार दे, या फिर अगर किसी का बेटा नहीं है तो इसमें उस इंसान की क्या गलती? इस दुख के साथ वो बहुत सालों तक जीती रही। उसकी सास, जो बहुत बड़े कड़े मिजाज की थी, उसे दिन रात ताने सुनाती और मारती। सास की वजह से उसके पति ने भी उसे धमकी दे रखी थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम्हें पुत्र पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। यह सब सुनने के बाद पूजा कहती है कि मेरा जीना दुर्भर हो गया था। दिन रात मैं बस इसी चिंता में रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं 2 नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? पूजा बताती है कि मैं जिस भी मंदिर में जाती हूँ, हर जगह यह मन्नत मांग के आती हूँ, हे प्रभु, मुझे एक बेटा दे दे, मेरी खुशी के लिए ना सही, इन लोगों के ताने बंद करने के लिए। और पूजा की दोनों ही बेटियां हमेशा अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी, हमारे पास कोई भाई क्यों नहीं है? हम राखी पर किसी को क्यों नहीं राखी बांधते? हमें भगवान जी भाई कब देंगे? एक दिन पूजा की भाभी वंदना ने पूजा से कहा कि हे पूजा, मैंने सुना है और बहुत लोगों के साथ ऐसे होते हुए भी देखा है, जो लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर अपने घर लाकर उनका अभिषेक, उनकी सेवा, उनका भोग यह सब करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पूजा अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वह कहती है कि मैंने अपने भाभी से बोला कि भाभी, मैंने अब उम्मीदें छोड़ दी है, भगवान मुझे भी बेटा देंगे। और इन तानों को सुन सुन के मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी भाभी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि पूछा, तुम निराश मत हो, नकारात्मक मत सोचो, अपने मन से यह विचार हटा लो, एक नन्हे गोपाल जी को अपने घर लेकर आओ। पूजा ने अपनी भाभी की बात सुनते हुए कहा वह वृंदावन जाएगी तो लड्डू गोपाल को लेके आएगी। सबसे पहले श्री बांके बिहारी के दर्शन किए और वहां से एक नन्हे गोपाल को लेकर घर लाई। गोपाल जी को लाने के बाद फिर क्या था, वह पूरे तन मन धन से उनकी सेवा में लग गई। लेकिन अब पूजा की सास को इस बात से बहुत ही आपत्ति होने लगी। हमेशा पूजा को डांटने लगी कि अब ये मूर्ति उठाकर क्या करेगी? बेटा नहीं हो रहा, तुझे हमेशा बेटियां ही होती है, और अब तू इस पता कहाँ से इस मूर्ति को उठाकर ले आई है, जिसकी हमारे घर में कभी भी पूजा नहीं हुई। हमारी पूजा अलग है, हम इन गोपाल की पूजा नहीं करते। पूजा को आदत हो गई रोज़ रोज़ अपनी सास के ताने सुनते हुए। तन मन धन से वो गोपाल की पूजा करने लगी। सूर्योदय के पहले सुबह उठ जाती,
उन्हें जगाती, नहलाकर अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाती, रात में उनकी मालिश करके उन्हें लोरियां गाकर सुनाती। यह सारी क्रियाएं कर पूजा की सास आग बबूला हो जाती है और कभी उसके भोग बनाने न देती, कभी गोपाल जी को खाना खिलाने न देती, उनके वस्त्र छुपा देती। तरह तरह के प्रयास किए, वह गोपाल जी से बहुत ज़्यादा चढ़ने लग गई। इस बार पूजा फिर से गर्भवती हुई और पूजा के मन में बहुत सारी उम्मीदें जागी। पता नहीं इस बार क्या होगा। वो गोपाल जी से कहती है, हे गोपाल जी, मुझे भी आपकी तरह एक नन्हा सा प्यारा बालक देना। उस दिन रात को ताने मारती हुई सास बोलती है, तेरे गोपाल जी तेरी झोली भरते हैं या नहीं? भरते हैं। पूजा दिन रात भर रोती रहती है और गोपाल जी से यह मांगती है कि प्रभु इस बार मुझे निराश न करना। पूजा की डिलीवरी हुई और उसे फिर से एक बेटी हुई। इसके बाद तो पूजा बहुत ज़्यादा निराश हो गई। वह टूट चुकी थी और पूजा के साथ उसके ऊपर आग बबूला हो गई। तू इन मनहूस मूर्तियों को घर पर लेकर आई, इसलिए तेरे साथ यह सब हो रहा है। एक दिन पूजा गोपाल जी की सेवा कर रही थी, उनकी इत्र से मालिश कर रही थी। पूजा की सास ने देखा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने पूजा को डांटा कि इस गोपाल की तू सेवा क्यों करती है, जो तेरी झोली ना भर सका, एक पुत्र ना दे सका, उसे तू अपने बालक की तरह सेवा कर रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा। पूजा की सास ने गोपाल जी के विग्रह को उठाया और गली के एक कुएं में जाकर उस विग्रह को फेंके। अब क्या होना था, बस पूजा की जो जान ही निकल गई। पूजा कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। पूरा शरीर कांपने लगा और मैं अपने आप से बाहर हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब अपने गोपाल जी को कैसे वापस लाऊं। मैं बहुत रो रही थी कि कोशिश की मैं इस बार जाकर कूद जाऊं, लेकिन मेरे गोपाल ने मुझे रोक लिया। मैं कूद कर भी क्या करती, अपने गोपाल जी को बाहर कैसे निकालती। मैं बहुत रोई, रात भर रोती रही। मेरे गोपाल जी को कितना दर्द हुआ होगा, कितना रोए होंगे। मुझे बार बार स्वप्न में उनका रोता हुआ विग्रह, रोता हुआ चेहरा दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो मुझे आवाज़ दे रहे हो कि मैया मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। पूजा बताती है कि मेरी सास का दिल इतने से ही नहीं भरा। यह सब कुछ करने के बाद भी मेरी सास और मेरे पति इन दोनों ने मिलकर मुझे कहने लगी कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। अब अपने उल्टे पाँव लेकर यहाँ मत आ जाना, मनहूस है तू, तुझे कभी बेटा नहीं होगा, चली जा यहाँ से। मेरी मौसी का घर यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन मैं हिम्मत न हारी। पैदल नंगे पाँव अपनी मौसी के घर चली गई। वहाँ सर थोड़ी दूर पर ही मैं यहाँ पहुँची तो मेरे वस्त्र फटे हुए थे और मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थे। मौसी ने मुझे अपने घर पर रखा, मुझे समझाया कि बेटी मत रो, ज़रूर तेरे भी दिन बदलेंगे, सुख की घड़ी भी आएगी, रोना बंद कर। मौसी ने मुझे वस्त्र दिए, मुझे दवाइयाँ दी, खाना दिया और मेरे पापा को फ़ोन करके मुझे उनके पास भेजा। वहाँ जाने के बाद मेरी माँ ने और पापा ने मुझे देखकर बहुत नाराज़ होने लगे। उन्होंने मेरी सास और मेरे पति को बहुत कोसा कि तुम्हारे साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है, कुछ भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। वह सोच रहे थे कि अपनी पीड़ा मुझे कम नज़र आ रही थी। मुझे बार बार मेरे गोपाल जी का याद आ रहा था और मुझे अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा हो रही थी कि मेरे नन्हे गोपाल जी किस अवस्था में होंगे। एक दिन जब मैं बैठी हुई थी, मुझे स्वप्न आया जैसे घर के बाहर मेरे गोपाल जी पड़े हैं और वह मुझे बुला रहे हैं।
मैं अचानक से उठ गई और बाहर की तरफ भागी। आने जाने पर एक छोटा सा बगीचा था। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे मैं जाकर बैठ गई और मैं फिर से रोने लगी, अपने गोपाल जी को याद करके। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई कान्हा बालक मुझे छू रहा है और मुझसे कह रहा है, मैया तू मुझे याद कर रही थी, लो मैं आ गया। अपनी आँखों खोलकर प्रतीत हुआ कि कैसे नन्हा सा बच्चा मुझे छूकर यह बोल रहा है कि जब मैंने अपनी आँखें खोली तो अपने सामने नन्हे गोपाल को पाया। मुझे लगा कि ये भी स्वप्न है, लेकिन मुझे छुपकर अपने नन्हे बालक को हाथ में उठा लिया और मुझे बहुत संतोष हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि प्रभु, आपको तो माँ ने कुएं में डाल दिया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए। जैसे उस विग्रह से आवाज़ आई कि मैया तू मेरी मैया है, तू जहाँ भी जाएगी वहाँ मैं आ जाऊँगा, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने गोपाल जी को गोद में लिया और अपने माँ के घर गई।